हेलो दोस्तों, विजडम टीचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का साइंस का प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 80 रहेगी, जिसमें आप लोग को हर एक सेक्शन से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसमें आप लोग को बता दें कि आप लोग का फिजिक्स से जो क्वेश्चन रहेगा, आप लोग का फिजिक्स से 20 क्वेश्चन रहेगा, और केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन रहेगा, और बायोलॉजी से 20 क्वेश्चन रहेगा, और करेंट अफेयर से 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 80 रहेगी। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब से रक्तचाप बढ़ सकता है। इसका आप लोग का आंसर देना है कि जो अत्यधिक अत्यधिक शराब से रक्तचाप बढ़ सकता है, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन ये सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बढ़ जाने के कारण ये अत्यधिक शराब से रक्तचाप बढ़ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने ये, जब एक कण और एक एंटी पार्टिकल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोग के ऑप्शन है ये, बेसुध हो जाना, एक दूसरे के पीछे हटना, एक दूसरे से सर्वनाश करते हैं, और एक समान अक्ष के बारे में ये स्पिन करे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के सर्वनाश करते हैं। ठीक है, जब बेसुध जब एक कण और एक एंटी पार्टिकल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे के एक दूसरे के सर्वनाश करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में आप लोग बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम नियम डॉट डॉट पर लागू होता है। बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो किस पर लागू होता है। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच होता है, कि सूर्य के चारों ओर और ग्रह ग्रह के बीच होता है, कि पृथ्वी पर वस्तु वस्तु के बीच होता है, और आप लोग का बताना है कि ये कोई भी शरीर का जोड़ा। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोई भी शरीर का जोड़ा जो होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखेंगे। ठीक है, 4 नंबर में बोला गया है, किसे फिला एस्फॉर ऊन कहा जाता है। ठीक है, फिला एस्फॉर ऊन किसे कहा जाता है। आप लोगों को बताना है जिंक ब्रोमाइड को, कि जिंक नाइट्रेट के जिंक जिंक नाइट्रेट को, कि जिंक ऑक्साइड को, कि जिंक क्लोराइड को। ठीक है, आप लोग ऑप्शन ये 4 है आप लोग के सामने। इसका आंसर बताना है 4 का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड जो होता है वो उसे हम फिला एस्फॉर ऊन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुल्तान इब्राहिम की सिकंदर ने किस देश के जौहर राज्य के 17वें राजा के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, आप लोग को बताना है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, जो इब्राहिम सुल्तान जो है, इब्राहिम सुल्तान ई सिकंदर ने किस देश के जौहर राजा के 17वें राजा के रूप में ये शपथ लिए हैं। तो आप लोग का ऑप्शन है, ये वियतनाम का है, कि मलेशिया का है, कि सूडान का है, कि सऊदी अरब का है। ठीक है, आप लोग को बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ये मलेशिया का राजा है। ठीक है, मलेशिया के बने हैं ये सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने। ठीक है, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में बताना है दोस्तों कि 6 से 9 फरवरी तक भारतीय ऊर्जा सप्ताह IEW 2024 कहाँ हुआ था। ठीक है, जो 6 से 9 फरवरी के बीच में जो भारतीय ऊर्जा सप्ताह मनाया गया था वो कहाँ हुआ था। आप लोगों को बताना है, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा है यूपी, तीसरा है महाराष्ट्र, और चौथा है गोवा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को बताना है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, गोवा में मनाया गया था। ठीक है, गोवा सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में समाचारों में एक भारतीय श्रेष्ठ भारत कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कब लॉन्च किया गया था। इसका आंसर बताना है कि 2015 में किया गया था, कि 2014 में किया गया था, 2017 में, 2016 में। ठीक है, आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में ये एक भारत श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ भारत ये लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, अगला बताना है 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना 17 फरवरी 2024 को वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ हुआ था। ठीक है,
तो इसका बताना है 8वां नंबर क्वेश्चन का, जो ये आप लोग का बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो बताना है कि भारतीय वायु सेना 17 फरवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, वायु शक्ति, ठीक है, वायु शक्ति 2024 का अभ्यास की कहाँ पर हुआ था? ये जगह का नाम बताना है, भारत के किसी राज्य के शहर में है, स्थित है। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए आप लोग को क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग का हो जाएगा जैसलमेर में हुआ था। ठीक है, जैसलमेर में ये वायु शक्ति 2024 का अभ्यास हुआ था, ये वायुसेना का है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बताना है आप लोग को कि अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 के अनुसार देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर कितनी हो गई है? ठीक है, ये 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताना है कि जो अंतरिम केंद्रीय बजट जो पेश हुआ था उसके अनुसार देश में हवाई अड्डों की संख्या दोगुना होकर कितनी हो गई है? ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 140 हो गई है कि 152 हो गए हैं कि 149 हो गया है कि 155 हो गया है? ठीक है, इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 149 हो गई है। ठीक है, 149 हवाई अड्डों की संख्या हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने मूल्यवान खनिज कोल्टन, कोल्टन एक खनिज का नाम है जो जिसका पहला भंडार खोजा गया है, तो ये बताना है कहाँ पर खोजा गया है। जो हाल ही में करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने मूल्यवान खनिज कोल्टन, कोल्टन का पहला भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सोमालिया में कि केनिया में कि सूडान में कि तंजानिया में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग को बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केनिया में। ठीक है, केनिया में ये जो खनिज है कोल्टन, कोल्टन ये इसको खोजा गया है, केनिया में इसका भंडारण खोजा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को बताना है कि किस राज्य सरकार ने प्रजा पालना कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि किस राज्य के सरकार ने प्रजा पालना, ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? आप लोग का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है कर्नाटक। इसका आपका आंसर बताना है कि 11 का आंसर क्या होगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में ये प्रजा पालना कार्यक्रम शुरू किया गया था, वहाँ का सरकार जो है वो शुरू की है तेलंगाना में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। 9वां महिला एशियाई कप T20 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि जो 9वां महिला एशियाई कप T20 2024 क्रिकेट का टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपका भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9वां महिला एशियाई कप T20 का जो हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था। ठीक है, 12 का आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, श्रीलंका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13वां क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि जो ई सिगरेट है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो बताना है कि किस देश ने इस पर प्रतिबंध लगाया है? तो आप लोग का ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड ने इस पर प्रतिबंध, इस सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में एक चमगादड़ नई सिकरा प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है, भारत में एक किसी राज्य में एक चमगादड़ का नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है सिकरा प्रजाति। ठीक है, तो इसका बताना है कि ये किस राज्य में खोजा गया है। ठीक है, तो 14 नंबर का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। आप लोग का ऑप्शन है मेघालय, आंध्र प्रदेश, केरल और असम। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का मेघालय में ये सिकरा प्रजाति जो है चमगादड़ का इसका खोजा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मोदी ने किस स्थान पर एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है? ठीक है, आप लोग बताना है कि 15 नंबर क्वेश्चन में कि मोदी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो किस स्थान पर एक वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है? ये वैदिक घड़ी दोस्तों एक ऐसा घड़ी है जिसमें आप लोग का सभी चीज उसमें देखने को मिल जाएगा। जो समय तो मिलवे ही करेगा, उसके अनुसार जो पर्व पड़ता है आगे पढ़ने वाले हैं वो सारे चीज उसमें दिया गया है, उससे बहुत ही आम जनता के लिए बहुत ही फायदा है। ठीक है, तो इसे बताना है कि ये वैदिक घड़ी का उद्घाटन
नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? तो आप लोग का ऑप्शन है, ये वाराणसी में किए थे, कि हरिद्वार में किए थे, कि उज्जैन में किए थे, कि प्रयागराज में किए थे। तो आप लोग को बताना है कि 15 का आंसर क्या होगा। तो 15 का आंसर आप लोग का हो जाएगा उज्जैन में। ये उज्जैन में वैदिक घड़ी की उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला बताना है 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन बताना है कि मोदी इंसाइजर ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, ये बताना है, एक पुस्तक है दोस्तों, इंसाइजर ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आप लोग का ऑप्शन है, अमित शाह है, कि भूपेंद्र यादव है, कि रॉस्की बॉन्ड है, कि शिल्पी सौम्या गोंड है। ठीक है, ये 4 गो ऑप्शन आप लोग के पास है, इसमें बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी हैं जो ये पुस्तक के लेखक हैं, जो मोदी इंसाइजर इंसाइजर ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, इसका लेखक कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि हैती में फैले भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? हैती में जो फंसे हुए थे भारतीय, उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम बताना है। ठीक है, आप लोग का सामने है ऑपरेशन कावेरी, इंद्रावती, गोदावरी और सुरक्षा। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा इंद्रावती। ठीक है, हैती में जो भी भारतीय फंसे थे उसको निकालने के लिए वहां से ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ठीक है, आगे बताना है 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये 18 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4 kg हो जाएगा, 3 kg। ठीक है, पृथ्वी के सतह पर किसी किसी का भार 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 3 kg हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताना है कि 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग को बताना है कि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? ठीक है, अगर कोई सरल 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 लोलक की लंबाई 4% पर अगर बढ़ा दिया जाए दोस्तों, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 19 का बताना है आप लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो 19 का हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 2% हो जाएगा। ठीक है, 4% बढ़ाया जाएगा तो इसका आधा हो जाएगा, 2% इसका आवर्तकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। बताना है कि ये पास्त्र का विकास किसने किया था? तो आप लोग का ऑप्शन है वर्नस वान ब्राउन, कि जे रॉबर्ट ओपन हीमर ने किया था, कि एडवर्ड टेलर ने किया था, कि सैमुअल कोहेन ने किया था। ठीक है, तो आप लोग को बताना है ये इसका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर को आंसर हो जाएगा। ठीक है, वार्नर वार्नर्स वान ब्रांड ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 नंबर। आप लोग बताना कि स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? ठीक है, आप लोग का ऑप्शन है डेमलर डेमलर ने किया था, कि फार्मिच ने किया था, कि आइंस्टीन ने किया था, कि ब्रॉड सॉ ने किया था। ठीक है, आप लोग बताना है कि 21 का आंसर क्या होगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर होगा, ब्रॉड सॉ ने इसका स्थापना किया था। इसका तो स्कूटर का स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ब्रॉड सॉ ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर देखेंगे। ब्रह्मांड प्रसार हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? दोस्तों आप लोग बताना है कि ब्रह्मांड प्रसार हो रहा है, किसी ने कहा था, किसी ने लिखा है या कहा था कि ब्रह्मांड प्रसार हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ब्रह्मांड जो है वो बढ़ रहा है। तो आप लोग बताना है कि इसका प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था। ठीक है, ऑप्शन है गैलीलियो ने दिया था, कि कोपरनिकस ने दिया था, कि एडविन एडविन हॉबल ने दिया था, आप लोग को बताना है, या न्यूटन ने दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 22 का आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ड हॉर्बल ने दिया था। ठीक है, ये सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को बताना है दोस्तों कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लेटनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है के माइनर प्लेटनेट सेंटर ने प्लूटो का कौन सा नाम दिया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 13 43 40, ये आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है, चुनकर क्वेश्चन दिया गया है ताकि बहुत ही एग्जाम से रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आंसर आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर आया। और चलिए आगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बताना है कि लॉ ऑफ, चलिए दोस्तों हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताना है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत का खोज किसने किया था। ठीक है, तो आप लोग के सामने है ऑप्शन, ये गैलीलियो है, बी नंबर में है राइट ब्रदर्स हैं, सी में न्यूटन है और डी में आर्किमिडीज है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि 24 का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आर्किमिडीज हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दोस्तों। 25 नंबर बताना है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति से गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में क्या हो, वेग और त्वरण में कालांतर कितना होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसका बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। 25 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में बताना है कि सदिश राशि है, आप लोग बताना है इसमें से सदिश राशि कौन है। तो पहला ऑप्शन है कार्यफलन, दूसरा है क्षेत्र, तीसरा है डेसिबल, तीसरा है डेसिबल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सदिश राशि आप लोग को बताना है कि 26 में सदिश राशि कौन है। तो इसमें सदिश राशि आप लोग का हो जाएगा, ये क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। प्रकाश वर्ष से क्या मापते हैं, प्रकाश वर्ष से हम लोग क्या मापते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग को आंसर देना है, क्या होगा इसका सही जवाब। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 27 का बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो पहला है अंतराल का, अंतराल वर्ष भर में प्रकाश की तीव्रता, या सी में देना है, बताना है कि प्रकाश का एक वर्ष में चाल, और डी में है इनमें से कोई नहीं थे। आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा 27 का। ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा। ठीक है, ये प्रकाश अंतराल को मापा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एंगस्ट्रेट का मान किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 10 के पावर 10 सेंटीमीटर, बी में है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर और सी में है 10 के पावर -12 सेंटीमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 10 के पावर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे बनेगा आप लोग को बता देते हैं कि 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम में आप लोग को ये हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर हम हो जाएगा ये 10 के पावर -10 गुने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको फिर हम आगे करेंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 10 के पावर माइनस हो जाएगा यहाँ पर -10, और ये जो है दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 10 के पावर 2 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 के पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही आंसर आप लोग का हो जाएगा 10 के पावर 8 हो जाएगा, यही आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। आप लोग को भिन्न चुनना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है औसत शक्ति, दूसरा ऑप्शन है किलोवाट और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है वाट। इसमें बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का 29 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 29 का 29 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सी नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग को बताना है कि 30 नंबर क्वेश्चन 1 किलोवाट प्रति सेकेंड में कितना जूल होता है। ठीक है, आप लोग बताना है कि 1 किलोवाट प्रति सेकेंड में कितना जूल होता है। आप लोग का ऑप्शन है 3.6 गुने 10 के पावर 6 होता है, बी में है 10 के पावर 3 और सी में है 3.6 गुने 10 के पावर 5 और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 30 का दोस्तों पहला हो जाएगा। ठीक है, ये 3.6 गुने 10 के पावर 6 हो जाएगा, ये पहला आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, और ये कैसे बनेगा देखिए आप लोग बता देते हैं हम। यहाँ पर जैसे दिया गया है दोस्तों कि 1 किलो वाट में कितना होता है दोस्तों, 1 किलो वाट में आप लोग का होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 6 जूल होता है, तो इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 गुने किलो दिया है तो किलो में कितना 1000 होगा, 1000 ग्राम होगा, और इसको
ये 1000 वाट हो जाएगा। और फिर गुने आप ये इसको आपका घंटा में है तो इसको घंटा 1 घंटा में 60 मिनट होता है तो 60 लिखेंगे। फिर इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, 60 से गुना करेंगे, इतना सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे तो लिखेंगे 36 गुने 10 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, इतना वाट सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 5 है तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 एक जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ तो दशमलव हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति 2 मीटर पश्चिम जाता है और उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, पुनः पूरब की ओर 4 मीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है, तो इसका दूरी और विस्थापन बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका दूरी और विस्थापन हम लोग निकालते हैं। इसका दूरी और विस्थापन हम लोग दोस्तों निकालते हैं। चलिए यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि 2 मीटर आपको 2 मीटर ये पश्चिम दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये आपका पश्चिम हो गया, तो ये 2 मीटर पश्चिम दिशा में जा रहा है और 3 मीटर क्या जा रहा है तो उत्तर दिशा में जा रहा है। 3 मीटर आपका ऊपर हो गया उत्तर, ये 3 मीटर जा रहा है। फिर आपका पश्चिम जा रहा है ये 4 मीटर, 4 मीटर पश्चिम जा रहा है और फिर ये दक्षिण दिशा में ये 5 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो 5 मीटर आपका दक्षिण दिशा में हो गया। ठीक है, तो दूरी निकालना है हमें। दूरी निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 14 मीटर ये दूरी हो गया आपका 14 मीटर। और इसका विस्थापन निकालने के लिए दोस्तों, इसका विस्थापन हम निकालते हैं। जैसे इसमें जो होता है कि जो एक दिशा में जाता है ना तो वो क्या होता है, जुट जाता है, और विपरीत दिशा में क्या जाता होगा तो वो घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक दिशा में जा रहा है। ठीक है, पहले इसको निकाल लीजिए, जो आप लोग का 5 मीटर दक्षिण दिशा में जा रहा है और 3 मीटर उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 - 3 कर लेंगे। ठीक है, इसे स्क्वायर कर दे हो जाता है विस्थापन में, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पर जुट जाता है। ठीक है, तो 2 + 4 यानी 2 मीटर पश्चिम जा रहा है और 4 मीटर भी पश्चिम जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जुट जाएगा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे इसको बनाइएगा आगे, आपका हो जाएगा कितना, 5 में से 2 जाएगा 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेगा 4 और माइनस ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस रहेगा 4 और ये छछा के 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रूट में है, अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, रूट अंडर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 14 मीटर और रूट अंडर 40। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका बी में दिया हुआ है, तो ये 14 और 40 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 4 kg के वस्तु को कितना ऊपर ले जाने से इसमें 80 जूल ऊर्जा संचित होगा। ठीक है, आप लोग को बताना है कि 4 kg का कोई वस्तु है, उसे हम ऊपर कितने ऊपर ले जाएं कि उसमें 80 जूल ऊर्जा का संचित होगा। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला दिया है आप लोग का ऑप्शन में 1 मीटर, दूसरा 4 मीटर, तीसरा 3 मीटर और चौथा में 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है वो 80 kg दिया है। ठीक है, 80 दिया है। ठीक है, और 80 दिया है, और इसमें मास कितना दिया हुआ है, तो मास दिया हुआ है 4 kg, यानी 4 kg इसका दिया है, तो इसलिए हम निकाल लेंगे यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, तो mgh होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी तो दिया गया है, यहाँ पर 80 दिया गया था, यहाँ पर 80 लिख देंगे हम, और इक्वल टू
एम का मान कितना है, मास का मान कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, ठीक है। और जी का मान कितना दिया गया है, तो जी का मान कितना होता है, तो 9 पॉइंट कुछ होता है, तो 9 पॉइंट कुछ होता है, तो समथिंग लगभग 10 के आसपास हम लोग लेते हैं, ठीक है। गुण है समय, एच कितना दिया हुआ है, तो एच का मान हमें निकालना है, यानी हाइट का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 चौके, यहाँ से कटाइए आप, ठीक है, यहाँ से कटाइएगा, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से 4 से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का एच का मान कितना आ जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2 मीटर ऊपर ले जाएंगे, ये 2 मीटर ऊपर ले जाएंगे तो इसका जूल जो ऊर्जा संचित ऊर्जा कितना हो जाएगा, 2 मीटर। यह डी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 33 नंबर। 4 केजी की किसी वस्तु का वेग 5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो कार्य क्या होगा, ठीक है। आप लोग को बताना है कि इसका कार्य क्या होगा। जो कोई वस्तु 4 केजी के हैं, तो किसी वस्तु का वेग अगर 5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, तो कार्य क्या होगा। आप लोग बता, ऑप्शन है 400 केजी, 600, 500 और 300। इसमें बताना है आप लोग का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसको जिससे कार्य ऊर्जा परिमेय से हम इसको बनाते हैं, ठीक है। कार्य ऊर्जा परिमेय से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कार्य परिमेय से क्या होता है दोस्तों, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। यहाँ पर होगा W बराबर क्या होता है, तो 1/2m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसे 1/2 में 4, और यहाँ पर आपका जो भी का मान जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो कितना 20 और 10 केजी बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, 20 के स्क्वायर आप माइनस 10 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 से आप इसको काट सकते हैं, ये 2 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 2 गुने, ये स्क्वायर करिएगा तो ये आपका 400 हो जाएगा, आप माइनस ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो जाएगा, तो फिर नीचे हम लिखेंगे, घटा देगा 300 हो जाएगा, तो 2 गुने क्या हो जाएगा, 2 गुने 300 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 दूना 600 हो जाएगा, ठीक है। 600 जूल हो जाएगा, ये आप लोग का 600 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, बी, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर, ठीक है। जब दो वस्तु टकराते हैं तो क्या नहीं बदलता है। अगर कोई दो वस्तु है दोस्तों, अगर वो आपस में अगर टकराते हैं तो क्या नहीं बदलता है। आप लोग का ऑप्शन है, वेग नहीं बदलता है, कि बल नहीं बदलता है, कि संवेग नहीं बदलता है, कि इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताना है कि कौन सी नहीं बदलती है, ठीक है। तो 34 नंबर का आंसर आप लोग बताइए। तो 34 नंबर का आंसर आप लोग का हो जाएगा, ये संवेग जो होता है ना दोस्तों, वो संवेग जो नहीं बदलता है। अगर दो वस्तु आपस में टकराई गई तो वो संवेग जो होता है वो नहीं बदलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। वस्तु का भार अधिकतम होगा। आप लोग को बताना है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होगा। आप लोग का ऑप्शन है, हवा में होगा, कि पानी में होगा, कि निर्वात में होगा, कि 3 नंबर में है सभी में समान होगा, ठीक है। तो 35 का आंसर आप लोग को बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 35 का आंसर आप लोग को निर्वात में हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा, किस में होगा, तो निर्वात में, ठीक है। निर्वात में किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर। 36 नंबर में कहा गया है दोस्तों कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग बताना है कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 232 होता है, कि 220 होता है, कि 110 होता है, कि 330 होता है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। ये 36 नंबर आंसर का आप लोग का 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 36 का आंसर आप लोग का 330 हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर आंसर सही है। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। सेल जो होता है दोस्तों, हमारे बॉडी में जो सेल होता है उसका शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो 37 का आंसर आप लोग को बताना है कि शाब्दिक अर्थ सेल का क्या होता है, ठीक है। तो 37 का आप लोग का दिया गया है ऑप्शन, जीवो की इकाई बोला जाता है, कि बैटरी की इकाई बोला जाता है, कि कोढली बोला जाता है, कोढली मतलब छोटा कमरा हो गया होता है, कि डी मतलब सभी होगा। तो इसका सही आंसर कोढली हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा कमरा, ठीक है। सेल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, एक छोटी
कमरा होता है। ठीक है, अगला बताना है दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन। बताना है कि पुरुष की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। ठीक है, पुरुष में जो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है दोस्तों वो कौन सी होती है। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन है WBC होता है कि RBC होता है कि A और B दोनों होता है कि D होता है कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो 38 का बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। तो 38 का हो जाएगा WBC। जो पुरुष में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है तो WBC आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये पुरुष में सबसे अधिक होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, दैहिक कोशिका यानी एस्मोटिक एस्मोटिक सेल, ठीक है, में पाए जाने वाला राइबोसोम है। ठीक है, आप लोग बताना है कि दैहिक कोशिका में पाए जाने वाला राइबोसोम राइबोसोम है कौन सा है। ठीक है, ए में दिया हुआ है 30 से एस और 40 से एस तक। ठीक है, बी में दिया हुआ 50 एस से 35 एस तक। ठीक है, और 40 सी में दिया हुआ है 40 एस से 60 एस तक। और डी में दिया गया है आप लोग का 30 से 50 एज तक। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 39 का आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, ये 40 से 60 के बीच होता है। ठीक है, 40 एज से 60 एज के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर में दिया गया है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन है कि लीवर की कोशिका में पाया जाता है कि धड़कन के यानी हार्ट में कि मस्तिष्क में कि त्वचा में। ठीक है, आप लोग को बताना है कि 40 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 40 का आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी में हो जाएगा हार्ट में, ये धड़कन में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त होता है एक प्रकार का घोल होता है रक्त होता है एक प्रकार का घोल, यानी बताना है कि पहला ऑप्शन है बिस्मांगी होता है कि कोलाइड होता है कि समांगी होता है कि प्रयास होता है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि 41 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पायस होता है। ठीक है, रक्त रक्त होता है एक प्रकार का घोल तो उसको बोला जाता है पायस बोला जाता है। ठीक है, अगला बताना है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में दोस्तों लैक्टिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है। अगर हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी। तो इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया गया है गठिया रोग होता है कि पित्ताशय में पथरी होता है, 3 नंबर में दिया गया है कि मांसपेशी में थकान होता है, या डी नंबर में दिया है अम्लीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों। तो 42 का सी हो जाएगा, 42 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 42 का जो आप लोग का दिया गया है वो सी हो जाएगा आंसर में मांसपेशियों में थकान हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो मांसपेशी में थकान हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 43 नंबर में बताना है आप लोग को कि खटमल के काटने से कौन सी संचारित रोग होता है। अगर कोई खटमल काट ले दोस्तों तो उसे कौन से संचारी रोग हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि सूरा रोग होता है कि चागास रोग होता है कि निंद्रा रोग होता है कि फाइलेरिया होता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसे 41 में 43 का आंसर सही आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा 43 का आंसर। ये आपका चगास रोग होता है। ठीक है, चगास रोग वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर। DNA का संबंधित किस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहा जाता है। जो DNA का संबंध दोस्तों जिस अति मूल प्रोटीन से होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसका ऑप्शन दिया गया है गैर एल्ब्यूमिन बोला जाता है कि हिस्टोन बोला जाता है कि गैर हिस्टोन बोला जाता है कि एल्ब्यूमिन बोला जाता है। ठीक है, इसका 44 का आंसर सही हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, ये हिस्टोन बोला जाता है, हिस्टोन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45 नंबर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि DNA उंगली छाप का प्रयोग किसका पहचान के लिए किया जाता है। दोस्तों DNA जो फिंगरप्रिंट होता है उसको जो उंगली का छाप हम लोग देखते हैं तो देते हैं तो वो किसके पहचान के लिए किया जाता है। इसमें आप लोग का ऑप्शन दिया है माता पिता के लिए कि बलात्कारी के लिए कि चोर के लिए कि सभी के लिए। आप लोग को 45 का आंसर बताना है
कि क्या आंसर हो जाएगा। तो इसमें सभी के लिए हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट आप लोग को माता पिता की पहचान के लिए भी किया जाता है, बलात्कारी और कोई किया है तो उसका भी पहचान के लिए किया जाता है, कोई चोर है तो उसका भी डीएनए टेस्ट किया जाता है। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन बताइए दोस्तों, 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। ठीक है, आप लोग बताना है कि गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है। आप लोग को बताना है कि 46 का आंसर क्या हो जाएगा। 46 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मध्य अवस्था के लिए। ठीक है, ये आपका सी आंसर सही है। ठीक है, मध्य अवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर दोस्तों। 47 नंबर में कहा गया है कि किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। आप लोग बताना है कि किसे बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। इसमें पैरामीशियम है और प्लाज्मोडियम है, अमीबा है, ईस्ट है। तो इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, 47 का आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट में ये बॉन्डिंग के रूप में इसको तैयार किया जाता है, ईस्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर। एफ्ला विष किससे बनता है। एफ्ला जो एक टॉक्सिन है यानी विष है वो किससे बनता है। आप लोग बताना है कि ये पहला ऑप्शन कवक है, जीवाणु है, शैवाल है और विषाणु है। ये किससे बनता है आप लोग बताना है कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा। 48 का आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, कवक के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49। 49 दोस्तों बोल रहा है कि यहाँ इसमें लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो आप लोग का ऑप्शन है जीवाणु में कि लाइकेन में कि विषाणु में या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी नंबर में, ये लाइकेन में इसका सूचक प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस जरूर एक बार इसे देखें और अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बताना है 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि जड़ जड़ अवतरण किससे प्राप्त होता है। जड़ अवतरण किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन है डोमेजोन से कि कैली वाला ऑप्शन है डेम। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि इसमें जड़ अवतरण किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन आपको है डेमोटोजॉन। ठीक है, दूसरा है कैलिप्टोजॉन और तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजॉन और हिस्टोजॉन। आप लोग बताना है कौन सा आंसर सही होगा। 50 का आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। ठीक है, एक कैलिप्टोजॉन से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। हवा के परागकण को क्या कहा जाता है। हवा का जो परागकण होता है उसे क्या बोला जाता है। आप लोग बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। 51 नंबर का 51 का सी हो जाएगा दोस्तों, एनिफो एनीमोफिलिया बोला जाता है, एनीमोफिलिया बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। ठीक है, 52 में बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाला गैस का नाम क्या है। और प्रकाश संश्लेषण हो रहा है दोस्तों तो बताना है कि उस समय कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, तो 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का बी नंबर हो जाएगा, ये ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, वो निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ्लोरा फ्लोरा और फाना का अर्थ क्या होता है। फ्लोरा और फाना का अर्थ क्या होता है दोस्तों बताना है। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, पौधा और पशु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है दोस्तों कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटन है। ठीक है, इसमें बताना है कौन जैव विघटन है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पारा वाहित मॉल, प्लास्टिक और एव वेस्टस दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 54 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाहित मॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 नंबर
कि क्यूटा प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावित हुआ था। ठीक है, बताना है कि क्यूटा प्रोटोकॉल जो आया था तो वो किस वर्ष आया था। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि 55 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 55 का पहला आंसर हो जाएगा 2005 में ये आया था। अगला बताना है 56 नंबर क्वेश्चन, तत्व फेरस का संयोजकता कितना होता है। फेरस का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो 56 का बताना है इसका संयोजकता फेरस का कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, इसका सी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर, एक तत्व एक्स क्लोरीन से प्रकाशित किया प्रकाश अगला क्वेश्चन है दोस्तों 57 नंबर। ठीक है, एक तत्व एक्स क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर XCl3 बनाता है, तो यह तत्व ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर क्या बनाएगा। ठीक है, आप लोग को बताना है कि कोई तत्व है जो एक्स क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है तो XCl3 बनाता है। ठीक है, तो आगे बताना है कि यह तत्व अगर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 57 का डी हो जाएगा, H2O3 हो जाएगा। ठीक है, ये डी आंसर सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, 58 में दोस्तों बोला गया है कि कौन सा कैल्शियम के यौगिक नहीं है। ठीक है, इसमें कैल्शियम का यौगिक कौन सा नहीं है उसको बताना है। ठीक है, तो इसमें 58 का पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो आप लोग का जिप्सम दिया गया है, बी नंबर में दिया है हरा कॉसिस दिया गया है, और सी में चूना पत्थर दिया गया है, और डी में विरंजक चूर्ण दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हरा कॉसिस हो जाएगा। ठीक है, एक कैल्शियम यौगिक नहीं होता है। 59 का आंसर बताइए, 59 का आंसर क्या हो जाएगा, किसमें जल के 7 अणु नहीं होते हैं। ठीक है, बताना है कि किसमें जल के 7 अणु नहीं होता है। और पहला ऑप्शन है इप्सम साल्ट में, कि धोवन सोडा में, कि नीला कॉसिस में, कि हरा कॉसिस में। आप लोग को बताना है कि 59 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का ये धोवन सोडा हो जाएगा, इसमें 7 अणु नहीं होता है जल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होगा। आप लोग बताना है किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। आप लोग का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 2h/पाई होता है, कि h/2 होता है, कि h/पाई होता है, कि 3h/पाई होता है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा h/2 होता है। ठीक है, ये बी नंबर आप लोग का सही हो जाएगा। अगला बताना है 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रोटॉन है। प्रोटॉन बताना है कि इसमें प्रोटॉन कौन है। ठीक है, ए प्लस एल्युमिनियम प्लस 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 यानी 3 प्लस दिया गया है, बी में दिया गया है हाइड्रोजन प्लस प्लस यानी 2 हाइड्रोजन दिया गया है, सी में दिया हुआ है हाइड्रोजन 1 प्लस दिया गया है, और सी में दिया है क्लोरीन -1 दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए दोस्तों। 61 नंबर में आप लोग का सही आंसर सी हो जाएगा, ये हाइड्रोजन प्लस केवल होता है। ठीक है, इसमें ये प्रोटॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 में आप लोगों को बोला गया है कि 12C6 के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो आप लोग बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। पहला ऑप्शन है 0, 6, 12, 18। आप लोग को बताना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 62 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 62 का पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, 0 होता है, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये 0 होगा, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 63 नंबर क्वेश्चन बताइए, किसी रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्ध आयु 100 वर्ष है, तो इसका 25% होने में कितना समय लगेगा। आप लोग बताना है कि कोई रेडियो सक्रियता पदार्थ है, उसका अर्ध आयु 100 वर्ष है, तो इसका 25% होने में कितना समय लगेगा। आप लोग को बताना है कि 63 का आंसर क्या हो जाएगा। 63 का आंसर दोस्तों आप लोग का 200 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर 200 वर्ष होगा। चलिए बताते हैं ये कैसे निकलेगा। ठीक है, ये आप लोग का बनेगा दोस्तों, इसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 25% दिया है, तो 25% को हम निकालेंगे इसको, तो ये 25% से हटाएंगे तो ये 25/100 हो जाएगा। इसको कटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 25 चौका 100 यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को इसमें अर्धवार्षिक बोला है। ठीक है, यानी अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, 1/2 होता है ना, 1/2 होता है, तो 1/2 में 100 वर्ष दिया है कि 100 वर्ष हो जा रहा है, तो 1/4 में कितना हो जाएगा, 1/4 में 200 हो जाएगा, 1/4 में भी 100 हो जाएगा, और इसमें जैसे 1/2 में
100 है तो फिर 1/2 में कितना 100 होगा, तो इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर 100 से 200 हो जाएगा, यानी 200 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर। 46 में दोस्तों आप बताना है कि क्या आंसर होगा। ठीक है, 46 में चलिए 46 देखते हैं क्वेश्चन। 46 में बोला गया है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आप लोग को बताना है कि द्रव के ठोस में परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 64 में बोला गया है कि विखंडन, उत्सादन, घनीकरण, संलयन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। 64 का सी हो जाएगा। ठीक है, घनीकरण, घनीकरण हो जाएगा। जो द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो घनीकरण बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर। इसमें बताना है आप लोग को कि इसमें से किस तत्व में 3 कोष कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग को बताना है 65 में कि इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। 65 को 65 बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम और सिलिकॉन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा 65 का। तो 65 का आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg हो जाएगा दोस्तों। Mg सही आंसर है। ठीक है, अगला बताना है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, आप लोग का ऑप्शन है IBM के द्वारा, IBM के द्वारा, एप्पल के द्वारा, विप्रो के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आप लोग बताना है 66 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है 67 ओरेकल। ओरेकल क्या है, ओरेकल क्या है बताना है आप लोग को। इसका सही आंसर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओरेकल। ओरेकल क्या है, आप लोग को बताना है एक प्रचालक तंत्र है कि एक शब्द संसाधक है कि सॉफ्टवेयर आप लोग का कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सी में दिया है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ओरेकल, ओरेकल बताना है कि क्या हो जाएगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 67 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये डेटाबेस होता है। ठीक है, सी नंबर आंसर 67 क्या, ओरेकल क्या है तो डेटाबेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 में बताना है आप लोग को 68 में बोला गया है दोस्तों कि किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। आप लोग बताना है कि किस परमाणु का व्यास जो होता है सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा है आयरन और चौथा है मरकरी। इसमें बताना है कि आप लोग का कि किस परमाणु का व्यास सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसको आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन का जो परमाणु व्यास होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69 नंबर। आप लोग को बताना है कि मेलाकाइट डॉट डॉट का एक अयस्क है। मेलाकाइट किसका अयस्क है, आप लोग बताना है कि लोहा का है कि मैग्नीशियम का है कि पारा का है कि कॉपर का है। ठीक है, आप लोग बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। 69 का आंसर आप लोग का ये कॉपर का हो जाएगा, कॉपर का होगा। ये जो मेलाकाइट जो होता है वो कॉपर का एक अयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर बताना है दोस्तों कि विषक्त मास्टर्स गैस होता है। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन गैस होगा कि द्रव होगा कि ठोस होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। 70 का बताना है क्या आंसर हो जाएगा। 70 का आपका द्रव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। कौन वनस्पति फाइबर का आधार है। वनस्पति फाइबर का आधार कौन सा है, बताना है कि वनस्पति फाइबर का आधार कौन सा है। 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज क्या है तो वनस्पति फाइबर का एक आधार होता है। ये पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है 72 नंबर। 72 में पूछा गया है कि कौन प्राकृतिक में सर्वाधिक पाया जाता है। प्राकृतिक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, इसमें ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, ये सेलुलोज जो है वो सर्वाधिक प्राकृतिक में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 73 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बताइए आप लोगों को
थ्री में बोला गया है कि WHO के द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि WHO के द्वारा भारत को किस वर्ष पोलियो ग्रसित देशों की सूची से निकाल दिया गया है, यानी पोलियो से भारत को मतलब छुटकारा कुछ दिया गया था कि भारत में बहुत ही सुधार है, पोलियो बहुत ही कम इससे मामला आ रहा है भारत में। तो वो किस वर्ष भारत को निकाल दिया गया है कि यहाँ पर बहुत ही कम मामला देखने को मिल रहा है पोलियो से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 73 का 2012 में इसे निकाल दिया गया है। ठीक है, 2012 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44 नंबर, 74 नंबर। 74 में बोला गया है कि जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है बल, टार्क, कार्य, कोणीय संवेग। इसमें बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। 74 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 74 का आपका हो जाएगा टार्क। ठीक है, सही आंसर टार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 75 नंबर। 75 नंबर में दोस्तों बोला गया है कि 65वें रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 किसे मिला है। आगे बताना है कि 65वें जो रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 में दिया गया था वो किसे दिया गया है। तो ये रवि कन्नन को दिया गया था। ये कैंसर के उपचार के लिए इन्हें डॉक्टर हैं रवि कन्नन को ये दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, 76 नंबर। नायब बुकेल बुकेले का राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ का राष्ट्रपति बने हैं, नायब बुकेले ये कहाँ का राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताना है 76 का क्या आंसर हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। ठीक है, अल सेल्वाडोर का बना है। ठीक है, अल सेल्वाडोर का ये राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अगला बताना है 77 नंबर क्वेश्चन। व्हाइट भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है। व्हाइट भारत मैटर्स का लेखक कौन है, तो एस जयशंकर है। ठीक है, 77 का आपका ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग बताना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप लोग को ये 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 78 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। ऑल द डेजर्स थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ऑल द डेजर्स थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है रोशनी, अमिताभ, निर्मल कुमार, स्टेसिस बिलिघम। स्टेसिस बिलिघम आप लोग बताना है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। 79 का आपको डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेसी बिलिघम है। ठीक है, स्टेसी बिलिघम है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन का बताना है कि भारत और उज्बेकिस्तान के सैन्य अभ्यास को क्या कहा जाता है। भारत और उज्बेकिस्तान के सैन्य अभ्यास जो होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है। तो 80 का हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा। डस्टालिक बोला जाता है। ठीक है, डस्टालिक बोला जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना आया है। और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जितना हो सके करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बताइएगा, ऐसा ही वीडियो और लाऊंगा। ठीक है, जो हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आप लोगों को 20 फिजिक्स का और 20 केमिस्ट्री का, 20 बायोलॉजी का और 20 करेंट अफेयर का टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।